दोस्तों, क्या आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, फल सूख कर गिर जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, आपके पौधों में इंसेक्ट का असर हो जाता है, फूल की साइज़ छोटी हो जाती है, फल छोटे छोटे लगते हैं, फल में कीड़े पड़ जाते हैं? तो दोस्तों, इन सब समस्याओं के समाधान के विषय में यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, अपने गार्डन में किस तरह से नीम की सूखी पत्तियों के प्रयोग से पौधों की ग्रोथ बढ़ाएं, फल और फूल की संख्या में वृद्धि करें, किस तरह से इंसेक्ट को मारें, तो इन सब बातों का समाधान आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। हर चीज़ का समाधान नीम की सूखी पत्तियां हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले यह जानकारी दे दें कि नीम की पत्तियां आपको कहाँ मिलेंगी। दोस्तों, आप शहर में रहते हों या देहात में रहते हों, गांव में रहते हों, हमारे देश में नीम के पेड़ का बहुतायत है। आप जहां कहीं अपने अगल बगल दिखेंगे, आपको बहुत सारे नीम के पेड़ दिखाई देंगे और उस नीम के पेड़ के पास से, अगल बगल से आपको उस पेड़ से पत्तियां मिल सकती हैं। दोस्तों, पत्तियों की व्यवस्था कर लीजिए। यह फ्री का है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और यह हमारे गार्डनिंग में बहुत काम की चीज़ है। किन किन कामों में आती है, इसका विवरण हम आपको आगे प्रस्तुत करेंगे। पहले पत्तियों की व्यवस्था। अगर आपको पत्तियां इस तरह से ना मिल पाएँ तो ऑनलाइन भी नीम की पत्तियां उपलब्ध होती हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में नीम की पत्तियां काफ़ी महंगी मिलती हैं। तो दोस्तों, आप नीम की पत्तियों का इंतज़ाम कर लीजिए। इसके बाद उन्हें कड़ी धूप में 7-8 दिन सुखा लीजिए। ये देखिए, पत्तियां आपके सामने पड़ी हैं, एकदम से सूख चुकी हैं और इस तरह से हाथ से रगड़ देने के बाद जो है इसका एकदम चूरा बन जाता है। ये देखिए, पत्तियां सुखा करके हमने इस बोरे में कलेक्ट किया है। इस बोरे की पत्तियों को मैं आगे के यूज के लिए, पूरे 1 साल के इस्तेमाल करने के लिए कलेक्ट किया हूँ। दोस्तों, अब आगे हम यह जानेंगे कि नीम के पत्तों में हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बात करें कि अगर नीम के पत्तों का कंपोस्ट खाद बनाया जाए। ये देखिए, हमने नीम के पत्तों का कंपोस्ट खाद बना के तैयार किया है। हमने ज़्यादा खाद बनाया है, 1 बोरा है खाद मेरे पास। यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिया है आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों, इस खाद में अगर नीम के पत्तों की आप खाद तैयार करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, एनपीके की वैल्यू इसमें भारी मात्रा में विद्यमान होती है, जो कि हमारे पौधे के विकास के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। किसी भी पौधे के विकास के लिए 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। प्राथमिक में नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। ये नाइट्रोजन और पोटास तथा फास्फोरस की अति आवश्यक आवश्यकता है, यह इनको चाहिए। आगे इसमें कैल्शियम की भी मात्रा पाई जाती है, जो कि द्वितीयक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आता है। इसके अलावा कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं, वह हमको नीम की पत्तियों में से हमारे पौधों को मिलते हैं। तो इस तरह से गोबर की खाद से बढ़िया ये नीम की खाद, नीम की कंपोस्ट खाद आप बनाइए और अपने पौधों में इस्तेमाल करिए। नीम का खाद बनाने की विधि हम आपको बता दें। दोस्तों, इस तरह से ये देखिए, ये पत्तियों को सुखा लीजिए। सूखी पत्तियों को क्रश कर दीजिए। इस तरह से क्रश कर देंगे, ये छोटी छोटी हो जाएंगी और क्रश करने के बाद किसी प्लास्टिक के गमले में या अन्य किसी पात्र में इनको भर दीजिए। भरने के बाद ये मुश्किल से 1 महीने में कंपोज हो जाती हैं। इनको पाउडर बना के गमले में भर के हल्का सा नमी दे दीजिए। नमी देने के बाद इन्हें ढक दीजिए। ये कंपोज हो करके, ये देखिए, खाद हमने 1 महीने के अंदर 30 दिन में ये खाद तैयार किया है और एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया से कंपोज हो गई है। तो इसका इस्तेमाल सबसे पहला इस्तेमाल करेंगे कंपोस्ट तैयार करने में। दोस्तों, नीम की सूखी पत्तियों का दूसरा इस्तेमाल कंपोस्ट के बाद, दूसरा सबसे बढ़िया इस्तेमाल, ये देखिए सूखी पत्तियां हैं, इन्हें धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इस तरह से आप हाथ से रगड़ेंगे, इनका एकदम से ये देखिए पाउडर बन जाता है। इस तरह से इनका पाउडर बना लीजिए। ये देखिए, आपके सामने हमने नीम की पत्तियों को रगड़ करके एकदम से धूल की तरह बना दिया पाउडर।
दोस्तों इनको रगड़ के हमने जो पाउडर बना लिया है, तो जब हम गमले की मिट्टी तैयार करते हैं तो गमले की मिट्टी में, एक गमले की मिट्टी में ये देखिए 50 ग्राम की मात्रा, इतना मात्रा एक गमले की मिट्टी में इस तरह से मिट्टी में मिला दीजिए। और मिट्टी में मिलाने के बाद इस तरह से हाथ से मिक्स कर दीजिए। तो इस तरह से मिट्टी तैयार करते समय गमले की मिट्टी में मिला दीजिए। यह खाद का भी काम करेगा, क्योंकि महीने भर में ही गमले की मिट्टी में यह कंपोज हो जाएगा। तो खाद का भी काम करेगा और कीटाणुनाशक का भी काम करेगा। तो ये इसका दूसरा काम हो गया। दोस्तों इसका हम तीसरा इस्तेमाल करेंगे किसी भी पौधे की मल्चिंग करने में। दोस्तों इस तरह से ये नीम की सूखी पत्तियां ले करके, और देखिए इस तरह से गमले में ये फैला देंगे, इस तरह से मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग करने की वजह से हमारे गमले के अंतर्गत कीटाणु भी नहीं आएंगे, ये कंपोज होकर के खाद का भी काम करेंगी और गमले में मिट्टी में नमी काफ़ी दिनों तक बरकरार रहेगी। दोस्तों देखिए आपके सामने ये मेरा नीम का पेड़ कितना बड़ा पेड़ है, और हमें नीम की पत्तियों की कोई दिक्कत नहीं होती है। हमको जब भी ज़रूरत पड़ती है इसी पेड़ से पत्तियां ले लेते हैं। आप भी अगर अपने बगीचे में एक आध नीम का पेड़ लगा लेंगे तो आपके लिए गार्डनिंग के काम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम अवध सिंह और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों ये देखिए, ये नीम के तेल का असर देखिए मेरे इस अमरूद के पौधे में एक भी फूल और फल ड्रॉप नहीं किया है, क्योंकि मैं नीम की कंपोस्ट का इस्तेमाल करता हूं और कीटाणुनाशक के लिए नीम ऑयल और नीम की पत्तियों से बने हुए कीटनाशक का उपयोग करता हूं। दोस्तों आप मेरे गार्डन में हर तरफ देख सकते हैं, आप जहां कहीं भी देखेंगे पूरा ही आपको चारों तरफ ये देखिए हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अभी इस वीडियो में आगे आपको बहुत फ़ायदेमंद जानकारी मिलेगी। अभी इसके दो उपयोग, नीम की पत्तियों का कहाँ उपयोग करें, दो बहुत सटीक उपयोग बताएंगे, और इससे पहले हम आपको कुछ इसमें क्या पाया जाता है, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया कि नीम की पत्तियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है, जो हमारे पौधे के लिए प्राथमिक आवश्यकता होती है। दोस्तों इसके अलावा नीम की पत्ती में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमीनो एसिड और टैनिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे पौधों के विकास के लिए, उनकी बढ़वार के लिए, उसमें अच्छे फल और फूल लगने के लिए, पौधे को इंसेक्ट फ्री होने के लिए, कोई रोग न लगे, कोई फंगस न लगे, इसके लिए बहुत काम का होता है। इस नीम के पत्ती में पाया जाता है अजाडिरेक्टिन। यह कीटनाशक को मारने के लिए बहुत प्रमुख घटक होता है, और इस नाम से इंसेक्टिसाइड भी मार्केट में मिलते हैं, अजाडिरेक्टिन, और यह नीम की पत्तियों में पाया जाता है। दोस्तों अजाडिरेक्टिन जो है, यह कीड़ों को, यह जो तत्व होता है, यह कीड़ों को खदेड़ सकता है, यह कीड़ों को विकसित नहीं होने देता है और मेल कीट के प्रजनन को प्रभावित करता है। इससे उनके वंश का विकास रुकता है, उनकी ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ती हैं। दोस्तों जो भी नीम प्रोडक्ट कोई भी होगा, नीम ऑयल हो या नीम के पत्तियों का कीटनाशक हो, यह इंसेक्ट को सीधे नहीं मारता है, परंतु यह कीट के प्रभाव को कम करता है, और इससे जो हमारा नुकसान, संभावित नुकसान है, उसमें काफ़ी कमी आती है। दोस्तों नीम के पत्तियों का उपयोग करने से, जैसे टिड्डी हुआ, लीफ हॉपर्स हुए, एफिड्स, तिलचट्टा, पतंगे, मक्खियाँ, घून, मधुमक्खी, चींटी, दीमक, थ्रिप्स और पिस्सू, इन तरह के कीटों से हमारे गार्डन के पौधों की सुरक्षा होती है। दोस्तों कीटाणुनाशक कैसे बनाएं, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि ये नीम की सूखी पत्तियों को 1 लीटर पानी में 100 ग्राम की मात्रा
1 लीटर पानी में 100 ग्राम की मात्रा कम से कम गैस पे 10 मिनट तक उबालिए और जब पानी करीब 25% जल जाए तो उस समय गैस से उतार करके उसे नीचे रख लीजिए। नीचे रखिए, ठंडा होने के बाद छान लीजिए और छान करके 1 लीटर पानी में 100 ग्राम पत्ती डालेंगे, उबालेंगे और 750 ml पानी बचेगा, 250 ml पानी जल जाएगा। तो उसमें जो हमें अवशेष मिलेगा, जो लिक्विड मिलेगा, उसमें देसी गाय का गोमूत्र हम मिलाएंगे 100 ml और इस लिक्विड को, जितना लिक्विड तैयार होगा, 750 ml लिक्विड और 100 ml गोमूत्र मिलाए 850 ml, तो उसमें 850 ml और पानी मिला देंगे और हम अपने गार्डन के किसी भी पौधे पे स्प्रे करेंगे। यह स्प्रे आपको लगातार 3 दिन तक करना होगा और 3 दिन स्प्रे करने के बाद जो भी कीटाणु होंगे, इंसेक्ट होंगे, फंगस होगा, वो आपके पौधे से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये जो आप बोरे में देख रहे हैं, मैं इतनी नीम की पत्तियाँ कलेक्ट करके रखा हूँ। इसका इस्तेमाल मैं 1 साल तक करूँगा और 1 साल तक इतनी पत्तियों की मदद से मुझे किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड का यूज अपने गार्डन में नहीं करना पड़ेगा और हमारा गार्डन कीटाणु फ्री रहेगा। नीम की सूखी पत्तियों के इस्तेमाल का एक और बता देते हैं आपको नुस्खा। अनाज, घर में गेहूँ या चावल, आप जो भी अनाज रखते हैं, अगर उस अनाज में 1 कुंटल की मात्रा में अगर 100 ग्राम आप नीम की पत्ती डाल के मिक्स करके रखते हैं, तो यह मेरी गारंटी है कि 1 साल तक आपका अनाज ख़राब नहीं होगा और किसी भी प्रकार का एफिड्स, घुन या और कोई कीटाणु आपके अनाज में नहीं लगेंगे, बशर्ते कि अनाज को स्टोर करने से पहले आपको उसकी नमी को धूप में सुखाना है। धूप में सुखा के रखिए, नीम की पत्ती मिक्स कर दीजिए। सल्फास वगैरह की कोई भी टिकिया आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस तरह से ये नीम की पत्ती बड़े काम की चीज़ है। हमने इस वीडियो में आपको नीम की पत्ती के विषय में पूरी जानकारी दिया। दोस्तों, हम समझते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होगा, काफ़ी उपयोगी होगा। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।